सुनाओ मेरे भैया, बधाई। महाराज हम यहाँ पर घूमने आए थे अभी, जब पर्ची कटवाई थी, जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारी बीवी पे पेशी लगने लग गई हम पंच अखाड़े में। अब 1 महीने से हम यहीं पर हैं, पर्ची भी कटवा ली है, यहीं रह रहे हैं। आए थे घूमने? हाँ, लड़का लाया था हमारा बड़ा वाला। तुमको कि तुम्हारी पत्नी को? सबको लाया था कि वो। चलो घूमे आए। हाँ, वो यूट्यूब पर देखता था, यहाँ आए तो यहाँ इस पर पेशी लगने लग गई। अरे अब यहीं रुक गए हैं, घर जाएं तो लड़के को छोड़े आए, दोनों को, वो पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं तीनों लोग। पत्नी का नाम क्या है? कविता नाम है, इसी में बैठी ये है। कविता देवी कौन है? खड़े हो जा भैया। इन्हें कहाँ से भूत पा रखे थे ये? मकान था पानीपत, वो भी बिक गया। एक टेम्पू था, वो भी बिक गया। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अभी भूत क्या बता रहे हैं वहाँ पे? बोलता कुछ नहीं है। उस दिन मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था तो हंस रहा है उसको सुन के बात को, बोलता नहीं है। और पेशी रोज आ रहा है, डेली। अच्छा, हाँ, 1 महीने से पंच अखाड़े में बैठते हैं हम रोज में। चलो मैं इसको अगले महीने खत्म कर देता हूँ, ठीक है? हमने पहली लाइन में क्या लिखा सुनिए। आपने किसी बताया तो नहीं था? कविता देवी पर जिन्न का चक्कर है, ये रास्ते से कम 20 साल पहले कुंवारे से ये इसके साथ है। अब इसे नहीं है, कुंवारे से है। 20 बार इसने दावा कर दिया है हमारे ऊपर, इसी ने। क्या कर दिया? यानी पुलिस में 20 बार कंप्लेंट कर चुका है हमारे ऊपर। ये भूत? हाँ, यही कविता कर चुकी है। पता नहीं भूत है कौन है महाराज। ये बोलता नहीं है कुछ भी, भूत जो खाड़े में खेलता है। बोलता कुछ नहीं है, खाली खेलते रहता बस पूरे दिन। ये 20 साल पुराना है ना बेटा, ये जिंद है। हमारे घर का भी कोई नहीं बोलता है कुछ इसके लिए। घर का नहीं है, ये झूठ बोलता है। महाराज हमारे घर में ना ये नगर सेन बाबा को मानते हैं हम। नगर सिंह बाबा, नगरे बाबा। नगरे बाबा, तो उनके ये हमारे बड़े बूढ़े लोग बकरा देते चले आए हैं। आप धानुक हैं क्या? नहीं, 2 भी हैं। हाँ मैं वही तो। हाँ, तो अब उनका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो गलत है ना। पहले दिया है लोगों ने जो। देखो भाई, मैं इसका विरोध तो नहीं करता, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको तो लिख के देते हैं कि ऐसा नहीं करना, उसे नहीं करना। लेकिन हम जीव बलि के, मानव बलि के देने वालों के विरोधी हैं। हमारा सनातन धर्म जीव हत्या करना नहीं सिखाता। एक बकरा दिया था मैंने गुरुजी। अब भैया तुम्हारी जय हो। उन्होंने माना नहीं, फिर मैंने दिया नहीं। हमारे लोग 4 बकरा देते हैं एक लड़के पे। उन्होंने एक मंजूर नहीं किया, फिर मैंने दिया ही नहीं है। तब से मेरा भैया ये अकरा बकरा की हम नहीं बोलेंगे, वो भी उसके अंदर जीव है। किसी पंडा पुजारी को खाना हो तुम्हारे थे, किसी झाड़ फूक वाले को, तो ऐसे ही खिला दो। कोई बाबा को मानते हैं हम। तो जिंदा खवाओ ना, उसके मुंह में डाल दो। ऐसे लो एक बकरा, लो खाओ बकरा। फिर मैंने दिया ही नहीं है, तब से लड़का ठीक नहीं रहता मेरा। देखिए, काट पीट के कोई बलि दी तो कोई बलि नहीं। यदि कोई देवता है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जोगनियां हैं, यक्षिणियां हैं, तो कहे बलि चाहिए, तो उससे कहता ये रखी बलि, खा जा। यदि वो खा जाए तो असली है, नहीं खा जाए तो नकली है। काट के तो तुम्हें खा जाए आदमी। क्या करना वो चाहिए? चाहे कौन सा देश है, वहां पे भूंज के खाया उस आदमी को। तुम तो बकरा बकरी की बात कर रहे हो। कौन सा देश है जहां ऐसे भुंटिया सी भूंज रहे थे, हम देखा था लाइट में। हाँ, जहां जो भी ये भाड़ में जाए, हमें कहा हम तो भारत के हैं, भारत माता की जय। हमें क्या करने, हमारा देश अच्छा है। दुनिया में जाते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझाते हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शन करते हैं, समझ जाओ तो ठीक। हमारा तो भारत महान है। जब जब जन्म हो तो भारत भूमि पे हो, और भगवान मुझे मेरे इष्ट हो, राम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथी हमारे गुरु हो, बस। और क्या चाहते हैं? तो बेटा ये बकरा बकरी रख दो, लो जाओ। आप जब भी तुम्हारी ये मांगे कि बकरा चाहिए, तो 2 बकरा ले आए और मुंह में घुसेड़ दे ऐसे, और ना मुड़ा पाए ना खुले उतना, 2 मुंह में दो, ठीक है? जाओ भैया, देना भी नहीं तो मार दो। कहो पंडू का सरकार ने कह दी, सुनो मुंह में डाल के देखो बकरा, अरे फंस जाए मुंह फट जाए। हमारे देवता तो ये कहा था, भैया लड्डू ले आओ, नारियल ले आओ, प्रसाद ले आओ, यही रहे हमारे हनुमान जी। तो चना इलायची जाना मिल जाए तो बड़े खुश हो जाता। माइक उठाइए। कहाँ से आए भैया जी? महोबा डिस्ट्रिक्ट महोबा से आए। क्या समस्या लेके आए? महाराज जी, हमारे पिताजी का
मर्डर हो गया। माइक से बोलो पिताजी का हमारे मर्डर हो गया था। भैया। पिताजी को नाम का है श्री नवाब से। कब मरे थे? 24/7/2023। 24/7/2023। भाई साहब ये पुलिस स्टेशन नहीं है। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं ना कि ना उसमें ना ये पुलिस स्टेशन हमारे- खत्म। हमारे परिवार का कोई साथ एक जमाना था मैं बताता था, लेकिन भैया पुलिस स्टेशन पे जाओ और जहां FIR होती है वहां सुनाओ, और वहां से पुलिस वाले जे हैं जई को शासन प्रशासन को पैसा देत सो वे तुम्हारे हत्यारों को पकड़े। हमें काहे तुम मरवाए नहीं? महाराज जी केस चल रहा है। किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है केस? जिनमें माइक से बोलो। जिनने मर्डर किया था, तो फिर काहे को यहाँ घास खोद भी आए? उसमें हम जानना चाहते हैं कि उसमें हमारे घर परिवार का कोई शामिल है या नहीं। हे भगवान, तो उनको जेल भेजोगा। और महाराज जी हमारी बहन है, उसकी जॉब के लिए, और भाई है उसके साथ। जिनका मर्डर हुआ था उनका नाम यही है कि दूसरा नाम है? कुछ यही है। यही नाम है पक्का 100%? 100। जो जेल में उनका नाम क्या है? उनके उसके पिता का नाम है गणेश सिंह, लड़का का नाम है पुष्पिंदर। जब इनने नहीं बताया कि किसने मरवाया, क्यों मारा? महाराज जी हमारा थोड़ा जमीनी वो चल रहा था, मतलब कानूनी तौर पे हाँ जमीन का लफड़ा था। उसमें हमारे पिताजी ने हदबंदी कराई थी जो खत्म हो गए हैं। जी। उनके खेत पे हमारा खेत निकला था, कई बार उन्हें हमारे पिताजी ने आप तीसरी लाइन छोड़ के, आप चौथी लाइन छोड़ के आप ऊपर से पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं था? 23/7/2023 की हत्या का रहस्य आप जानना चाहते हैं। वर्तमान में जेल में 3 लोग हैं पक्का? अभी ये क्या लिखा है यहां? माइक से बोलो, माइक से पढ़ो। 2 है। हम ये देख रहे थे कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि अंधेरे में मार रहे हो। ठीक है ना? 2 लोग वर्तमान में जेल में हैं, एक छूट चुका है, एक बचा है, और तीसरे की आप खोज करना चाहते हो। तो तीसरा व्यक्ति आपके मकान से 16 मकान के बीच में कुआं है, और नीम का पेड़ उसके मकान के सामने है। उसका हाथ हो सकता है, पुलिस की विवेचना में भविष्य में आ जाएगा। जो जांच चल रही होगी, जो उसके पीछे, तो आप समझ गए होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? पिता का पूरा नाम क्या है? तो हमने क्या लिखा था? यही लिखा ना, कानून से दंड प्राप्त होगा। मैं दंड देने वाला भी नहीं हूं, और जिन्हें मर्डर किया है वो चीज छुपेगी नहीं। अन्य लोग भी इसमें समाहित हो सकते हैं। जिनको आपने सजा दिलवाई है वो अक्षम दर्शी है, लोगों को ज्ञात है। ये अपने मुंह से किसी के नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन जाओ, तुम्हें न्याय संगत सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? आप मेरी बात समझे? आप क्या समझे? हनुमान जी कृपा करेंगे, आज दिनांक से ही इस मंत्र को जप करने से तुम्हारे सब घर के संकट कट जाएंगे, और किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। ठीक है ना? जाइए, ये मंत्र नियम से करना है। बिटिया कहां से आई हो? माइक से बोलिए। इटावा से। इटावा से। क्या समस्या लेके आई हो? मम्मी को तबीयत खराब रहती है। एक भगत ने पहले कुछ दिन दिनारी निकाली थी उनकी, वैसे अभी भी रहती है, और पापा को काम धंधे की समस्या है। मम्मी का नाम क्या है? पुष्पा देवी। जाति? लोधी राजपूत। आपने यहाँ किसी को बताया था? किसी ने यहाँ पूछा आपसे? हमारी कभी कोई बात हुई? जी, हम पहले अपनी समस्या, नंबर आया था, आपने क्या पूछा था बेटा? आपने फिर माइक से बोलिए। अपनी बाधा के बारे में। अब बाधा ठीक है? हाँ, चल रही है प्रेस। अब हमने ये लिखा, सुने, पुष्पा देवी को दिनाई दी गई है, मूठ नहीं है, ये तंत्र है, जल और भोजन के द्वारा दी गई है, जो बार बार इनको बुखार एवं जीर्ण गर्मी के रूप में
अंदर रहती है, लाभ होगा, 101% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी आगरा से इलाज चल रहा है। हमें पता है कहाँ से क्या चल रहा है, ठीक है। और जब मैं नाम लिख रहा हूं मैया का, इससे बड़ा कोई प्रमाण तो होता नहीं है। हमने पहली लाइन ही पुष्पा देवी लिखा है कि गलत लिखा हमने? नहीं नहीं गुरुजी, किसी से सावधान रहने की जरूरत बिल्कुल। आप, मैं ये नहीं बताऊंगा किससे रहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं बेटा कि बच्चों को बेइज्जत कराने के लिए, घर का मान अपमान बिगाड़ने के लिए तुम्हारे ही कुछ लोग हैं जो तुम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं कि जिससे तुम्हारे घर की बेइज्जती हो, समझ गए ना। तो आप अच्छे बच्चे हो, माँ बाप की प्रतिष्ठा को बचा के रखो, 101% सफलता मिलेगी। और ये दिनाई मिनाई जादू टोना मूड आदि कुछ नहीं चलेगी, ये हमारा आशीर्वाद है। आप टेंशन मत लीजिए बेटा, ठीक है। जय आशीर्वाद। श्री राम। जय श्री राम। इस मंत्र को 108वां करना है। ओम डम डम डम, ये हमने लिखा है, वो बता देंगे अभी। ये मंत्र आपको करना है, लेकिन ये मंत्र किसी को नकल नहीं करना चाहिए, जिसको लिख के दिया जाए वो ही करेंगे।